का बुरा हाल था, यही मैं समझा रही थी। क्योंकि इंसान कुछ भी नहीं है, हम लोग हंसी खुशी बहुत खुश थे उधर इधर। वेलकम बैक जी। नवाज भाई के घर से फ्री होके तो अभी जा रहे हैं बेगम साहबा के घर। बेगम साहबा के घर नहीं, बेगम साहबा के माँ के, बेगम साहबा के मायके जा रहे हैं जी, क्योंकि हाँ जी। उनकी भी कुछ अमानतें हैं हमारे पास हाँ जी हाँ जी। और उनसे ईद भी मिलना है बेगम साहबा ने। अब देखते हैं जी हमें यहाँ पर कितने दिन और लगते हैं, यहाँ से थोड़ा जल्दी निकलना क्योंकि हाँ। बच्चों के पीछे स्कूल के मसले हैं। ये ज्यादा से ज्यादा ना, फिर वो मिस्त्री लगे हुए ना, ज्यादा से ज्यादा आज का दिन रुकना है, अगर रुकना है तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना। मिस्त्री सबके पे लगे साथ हुए हैं। तसल्ली से मिल लेना। मिस्त्री भी लगे हुए हैं। मैंने इनके सर को जी सुबह कॉल की, उसको कहा है कि जो है ना इंशाल्लाह हम लोग एक दिन की छुट्टी और देते हैं तो हम लोग इंशाल्लाह बहुत जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। मुझे रास्ते का पता नहीं है कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना, बता देना मुझे। हाँ हम आपको सारा ही पता है। नहीं, मैं ले जाऊंगी, मेरे घर के रास्ते ना मैं ले जाऊंगी। हाँ जी। यहाँ से होते हैं दो रास्ते, एक ऐसे एक ऐसे। हमने कौन सा वाला जाना है, इधर वाला या सीधे वाला इधर जो इधर मुड़ रहा है? कौन सी पुल पे जाना है? गढ़वी वाले पुल, गढ़वी वाले पुल पे। फतेह शेर कॉलोनी जाना है हमने। ये जी नाम है गढ़वी वाला पुल, फतेह शेर कॉलोनी, गोल चक्कर, भंडारी गोल चौक, चक्कर, भंडारी चौक, मिशन अस्पताल, सिविल अस्पताल। मतलब पूरा साहिवाल याद है तुम्हें? हाँ, तो जाहिर सी बात है, पैदाइश मेरी यहीं की है। चले जी। बेगम साहबा ने ये वाला रास्ता बताया जी, हाँ जी। ये वाला। देखते हैं जी कहानी रुकती है जाके। ये कौन सा स्कूल है? बटाला स्कूल। इधर ही पढ़ती थी? नहीं, ये लड़कों का। और तुम कौन से स्कूल में पढ़ती थी? ये पायलट है, इसके वो बराबर में एमसी स्कूल है। अच्छा, हमने किस तरफ जाना है? इस तरफ जाना है। अपनी गली याद है ना? ये खंबे वाली। कौन सी? खंबे वाली। खंबे वाली गली। चलो भाई। ये बाबा का खेत था, पहले यहाँ पे कचरा डालते थे, अभी बाबा का खेत? हाँ जी। अच्छा जी, ये बाबा का खेत था जी सारा। वो सामने वाली गली कह रही है राबिया। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपने क्या कहा है? आ गए अपने पुराने शहर में। आपके रिश्तेदार हैं? हाँ जी, मेरे पास वो लुबनाबाजी का कमट आता है ना। हाँ। ये भाई होंगे। माशाल्लाह। और भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक? जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जैसे ही हम इंटरव्यू हैं, भाई ने कहा कि आ गए राबिया लाइफ वाले। जानते हैं जो। थैंक यू। अच्छा, ये गली है राबिया? हाँ जी, चलो ये मेरे मायके का। अल्हम्दुलिल्लाह। इधर हो लगी है थोड़ी देर। हाँ जी, चलो भैया आ जाओ। हमारी अम्मी जब तुम्हारे जितना थी ना, छोटी सी ना, तो इन्हीं गलियों में खेलती थी, है ना? पूछो अपनी मम्मा से। देखा? तो पहला घर ये है जी। मैच करें जी, ये सब ये रखा सामान। दोनों टिंडे। ये है जी राबिया के की लगता है खुद ही दांत। भांजा भी है और भाई कैसे जी? क्योंकि राबिया की अम्मी ने जो है ना इनको पाला था। ये सबसे बड़ा राबिया का भांजा है और ज्यादातर ये आपस में एक दूसरे को। राबिया से भी बड़ा है वो तो बेटा, राबिया से भी बड़ा है जी। मैंने मैच इसलिए किया, मैं इसको कहता हूँ गंजा और ये मुझे कहता है गंजा। नहीं तो आज दोनों गंजे साथ मिल गए, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने चल पड़े हैं। दादो। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई नाम क्या है आपका? इसका नाम है हुरैन। 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 की हाल है तेरा? ठीक है? इसकी दादी लगती हूँ मैं, दादी। माशाल्लाह। आपने जैसे कि पिछले क्लिप में देखा, काफ़ी हम खुश थे। बड़े भांजे की तरफ गए, उसे सामान वगैरह दिया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए वहाँ पर। तो वहाँ पर बैठे हुए थे हम, अचानक ही एक कॉल आती है हमें और एकदम से दिल को अहमद के और मेरे धचका लगता है। वो क्या कि अहमद के सगे चाचा थे। ख़ानदान में ये दो भाई थे, अहमद के अब्बू और चाचा। अहमद के अब्बू का और अम्मी का पहले इंतकाल हुआ, आज से 3 साल पहले चची का इंतकाल हुआ। आज इनके अचानक ही चचा का इंतकाल हो गया है, सगे चचा का। हल्के अहमद ईद वाले दिन चचा को ईदी दिए, ईदी मिले और ईद नमाज पढ़ी। अहमद देखा रोने से कुछ नहीं होता। जिसने जो आया है उसने जाना ज़रूर है और अल्लाह पाक बस उनके बेहसा मगफिरत करे। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत अल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता करे। अब नस्ल आप ये देखें कि ख़ानदान के जो बड़े थे 4, वो चारों चले गए।
अब ये हैं, इनसे नस्लें खानदान चलेंगे। बस अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे। अहमद तसल्ली से गाड़ी चलाएं, हौसले से गाड़ी चलाएं, अल्लाह पाक करम करेगा। हम लोग इस वक्त जल्दबाजी में नेशनल हाईवे से निकले हुए हैं। नेशनल हाईवे से निकल रहे हैं हम लोग, मोड़ वापसी नहीं गए मोटरवे पर, और नेशनल हाईवे से हम निकल रहे हैं। हम चढ़ेंगे यहाँ से खानेवाल से मोटरवे पर। अहमद का रो रो के बुरा हाल था, यही मैं समझा रही थी, क्योंकि चाचा भी बाप हो। दुख तो लगता है ना राबिया, एक बंदा चाचा भी बचपन तो से बाप ही होता आपके है, मैं वही तो साथ कह रही हो हूँ। और एकदम से जो है ना उसका साथ बिछड़ जाए आपसे, तो जाहिर सी बात है कि तकलीफ तो बहुत ज्यादा होती है। जाहिर सी बात है, सगा चाचा है, कोई दूर का भी नहीं है, मेरे एक अब्बू ही और मेरे खून। चाचा सिर्फ 2 भाई थे। जैसे कि अहमद के मेरे अब्बू अब्बू 2009 में उनकी डेथ हुई। हम इस चाचा को ही अपना अब्बू कहते थे। ईद वाले दिन मैं हाँ ईद जी। मिल के आया हूँ, चाचा को ही पैसे दिए, कपड़े, सब कुछ। ईदी मिले, नमाज एक साथ पढ़ी है। बस दुआ करना आपने भी, और अल्लाह पाक हमें सब्र जमील अता करे। अहमद के अब्बू भी 2 ही भाई थे, और मेरे अब्बू और मेरे चाचा भी 2 ही भाई थे। हालांकि हमारा प्रोग्राम था कि राबिया काफी अरसे के बाद अपने मैके गई है, तो मेरा हाँ इरादा जी। था कि वहाँ पर रुकेंगे, एक 2-4 रात दिन। रुकेंगे हम। बस होता वो ये, मैं पहले भी आपको यही कहती हूँ कि होता वो ये जो मंजूर है खुदा को। हमारा बस इतना ही साथ था अपने मायके अब वालों के उन्होंने साथ। कॉल किया है कि जनाजा जो है ना वो तकरीबन 6 6 बजे जो है ना है। अब मैं नेशनल हाईवे पे गाड़ी को भगाते हुए आप जा ये रहा हूँ देखें, कि ये नेशनल हाईवे से हम लोग भागते हुए जा रहे हैं कि आगे खानेवाल से हम बस लोग अल्लाह मोटरवे पाक पर से यही दुआ चढ़ेंगे। कर रहा हूँ कि या अल्लाह पाक हमें जल्दी गाड़ी- से खैर खैरियत से पहुंचा गाड़ी का दे, साथ रह जाए और मैं जल्दी से जो है ना पहुंच जाऊँ, क्योंकि जी ये आप- वो पल होते हैं कि जो जब कटते आपका- नहीं है। जो वापस आते नहीं है और कभी भी। आज से समझ लें कि उसकी शक्ल भी भूल जाएंगे, सब कुछ उसकी बातें, ये वो इंसान आखिर भूल जाता है। देखें अहमद, हौसले से गाड़ी चलाएं, बच्चों का साथ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसने आना है उसने जाना भी है। अल्लाह पाक से बस यही दुआ है, हम दुआ ही कर सकते हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए। रोने से कुछ नहीं है, रोने से उनके आगे हम रुकावटें पैदा करेंगे, दरिया बहा देंगे। रोना तो जाहिर से बात है, रोना किसको नहीं आता, किसके दिल पे जख्म नहीं है, सबके दिल पे जख्म है। सगा ही है, खून ही है एक, बस अल्फाज यहाँ पर साथ नहीं दे रहे। बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत करे और हमें साथ करे से घर पहुँचा दे अल्लाह पाक। जल्दी से हमने जाना है, बस कुछ नहीं कह सकते। बस दुआ बिल्कुल भी। कीजिएगा हमारे लिए बहुत सारी, और उनके लिए भी बहुत सारी, कि अल्लाह पाक उनकी औलाद को मग़फ़िरत फरमाए और हाँ जी। उनकी औलाद को नेक हिदायत नेक हिदायत दे, सब्र जमील अता फरमाए हमें भी और उनकी औलाद को भी। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा यहाँ दुख गया हाथ बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि ये दुख का सफ़र है, कहाँ मिनटों का सफ़र है ना। जो दुख में होता है ना वो घंटों में तय होता है, और मेरा हाथ बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा तकलीफ कर रहा है। ये है वो घर जिसमें अपने चाचा को अपने हाथों से उतार के बस अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इंसान कुछ भी नहीं है। हम लोग हंसी खुशी बहुत खुश थे उधर इधर, और अभी जो है ना मैं इस वक्त अपने चाचा को लहद में उतार के अभी आके बैठा हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। बाकी ये दुनिया तो फ़ानी है, जिसने आना है वो जाएगा भी ज़रूर इस दुनिया से, लेकिन एक दिन को झटका लगता है, तकलीफ होती है। हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हमारे साथ अचानक से हो ईद पे जाएगा। नमाज अचानक, पढ़ी है हालांकि ईद वाले दिन ठीक मुझे माथे पे बोसा दिया है, मेरे साथ बातें की हैं अच्छी खासी बिल्कुल। हालांकि आपने तस्वीर तो मैंने शेयर की है, आप सबने देखा होगा। उम्र तो थी लेकिन दुख तो होता है ना जब कोई अपना बिछड़ता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है। राबिया इतनी खुश थी अपने मैके में जाके कि चलो मैं उधर कुछ टाइम अपना स्पेंड करूँगी। जैसे आप सबने व्लॉग में देखा भी है कि हम लोग कितने ज़्यादा खुश थे, क्या था क्या नहीं था। उसके बाद
ये सब आप सबके लिए भी सरप्राइज रखा था हमने कि जो है ना राबिया के मैके जाएंगे तो सरप्राइज जो है आपने मेरे भांजे को देखा है, मैंने कितने खुशी खुशी उसके साथ वीडियो बनाई है। गंजे गंजे दोनों एक दूसरे को गंजा गंजा कह रहे थे, फिर अचानक से एक कॉल आती है, दिल को बहुत बड़ा धचका लगता है। मैंने वो सारा सामान अपने भांजे को दे दिया, मैंने कहा आप ही बांट देना अपने भाइयों को, दूसरों को, मुझे अभी निकलने दें। जितनी गाड़ी की स्पीड थी ना, राबिया मुझे रोकती रह गई, लेकिन जब मैं मोटरवे पे आया हूँ ना, क्योंकि ये लम्हात कुछ ऐसे होते हैं कि इंसान जो है ना जब आपका बिछड़ रहा हो, मुकम्मल तरीके से आपसे बिछड़ रहा हो, तो ये लम्हात जो है ना बहुत ही मुश्किल होते हैं। सफर नहीं करता बिल्कुल। राबिया जैसे कह रही थी कि मिनटों का सफर घंटों पे चला जाता है, और हुआ भी वही कुछ है। 6 बजे का जनाजा उन्होंने मेरी वजह से रखा कि मैं घर से बाहर था, मुंह देखना है, क्योंकि दोबारा मुंह देखना तकरीबन समझ लें कि 5:20 पे मैं अपने घर एंटर हूँ। जैसे ही एंटर हुआ हूँ वैसे ही हम दोनों मियाँ बीवी बच्चे वैसे ही उल्टे पैर भागे हैं, उधर गए हैं। बस हम किसी को अपनी गाड़ी भी कहीं भी नहीं रोकी रास्ते में। मेरे पाँव को आयशा आपको दिखाऊं, ये देखो मेरे पाँव कितने सूज रहे हैं, कहीं भी गाड़ी नहीं रोकी। और जैसे हम मोटरवे से नीचे उतरे, अक्सा को उल्टियों पे उल्टियाँ इतनी शुरू हो गई शदीद। मुझे अक्सा की फिक्र टेंशन होगी कि अचानक से क्या हो गया, अक्सा को क्या नहीं हो गया, क्योंकि बच्चे सुबह का नाश्ता करके निकले हुए। आप सबसे इल्तिजा है कि दुआ कीजिएगा, जितने भी इस दुनिया से गुजर चुके हैं, अल्लाह पाक सबकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ साथ मेरे चाचा की भी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुमा आमीन। उनकी कब्र में बहुत सारी आसानियाँ करें उनके लिए, क्योंकि अल्लाह पाक उनके बेहिसाब मग़फ़िरत करे, उन्हें करमड़ करमड़ जन्नत नसीब करे, जन्नत के बागों में से एक बाग मिल जाए। अल्लाह पाक उन्हें नबी पाक की शफ़क़त उनको अल्लाह पाक उनके गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ करे, उनके बच्चों को सब्र जमील अता करे और उन्हें अक्ल दे कि आने वाले वक्त में वो लोग अपने लिए कुछ कर पाएं। बहुत तकलीफ में था बस, क्योंकि मेरी चाची के जाने के बाद है ना, मेरे चाचा ससुर है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, टूट चुके थे अंदर से। आपको पता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों का सहारा, जब बच्चे बड़े हो गए, शादीशुदा हो गए, तो मियाँ बीवी एक दूसरे का सहारा होते हैं। जब उन दोनों में से एक चला जाए तो एक बिल्कुल टूट कर रह जाता है। वैसे ही मेरे चाचा की हालत थी कि वो टूट के रह गए थे। रखिएगा, इस वक्त अल्फाज नहीं जुड़ रहे, साथ थोड़ा जहन भी ठीक नहीं है, तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सबसे इंशाल्लाह कोशिश करके कल मुलाकात होगी। आप सबसे सिर्फ ये चीज़ शेयर करने के लिए इसलिए कि आपको भी पता लगे, आप भी हमारे मेरे चाचा के लिए दुआ, जितने भी हाथ उठे दुआ के लिए, अल्लाह पाक उनकी उतनी मग़फ़िरत करे, उनके गुनाह कबीरे से माफ़